वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोजल नॉर्मल फॉर्म। क्लोजल नॉर्मल फॉर्म को यहाँ पे हम CNF भी कह सकते हैं। जैसे हमने कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म किया था उसे भी हम जनरली CNF ही कहते हैं एंड DNF आपकी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो क्लोजल नॉर्मल फॉर्म है इसे भी आप काफ़ी जगह देखेंगे कि CNF इसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोजल नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। स्टेप्स क्या है क्लोजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के एंड देन हम उसका एक एग्जाम्पल आज की क्लास में कवर करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि ये क्लासेस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजल नॉर्मल फॉर्म। अब क्लोजल नॉर्मल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है क्लॉज। सबसे पहले हम इस क्लॉज के बारे में समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है। तो व्हाट इज क्लॉज? डेफिनेशन अगर हमसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाए कि भाई डिफाइन क्लॉज या व्हाट इज क्लॉज, तो यहाँ पे क्लॉज का मतलब है डिसजंक्शन ऑफ नंबर ऑफ लिटरल्स इज कॉल्ड अ क्लॉज। यहाँ पे लिटरल्स जो होते हैं ना उन लिटरल्स का डिसजंक्शन। अब यहाँ पे देखो कंजक्शन और डिसजंक्शन दो चीजें होती हैं जो मैंने आपको CNF एंड DNF में भी करवाई थी कि CNF में क्या था, कंजक्शन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म होता है एंड उसमें हम कंजक्शन यूज करते हैं। देन आपका DNF में डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होता है, उसमें हम डिसजंक्शन यूज करते हैं। एंड ये डिसजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन में आप क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पे देखो डिसजंक्शन का मतलब क्या है। डिसजंक्शन का मतलब और होता है एंड कंजक्शन का मतलब एंड होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। डिसजंक्शन का मतलब और है, इट मींस अगर हम इस तरह से लिखें P और Q तो ये आपका डिसजंक्शन हुआ एंड ये क्या हुआ P एंड Q, ये हमारा कंजक्शन है। तो एंड को ही हम कंजक्शन कहते हैं और को हम यहाँ पे डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझो कि एक तो ये हमारा सिंबल है और एंड दूसरा जो सिंबल होता है वो है आपका ये एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन, ये भी क्या है और को ही रिप्रेजेंट करती है, डिसजंक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। एंड यहाँ पे जो एंड है इसका सेकंड सिंबल ये मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंबल भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन PQ ये क्या है, हमारे यहाँ पे लिटरल्स है। तो यहाँ पे जो क्लॉज है आप इसको इस फॉर्म में अगर लिखें L1 और L2 और L3 तो ये क्या हो गया, आपका एक क्लोज हो गया। ये क्या है, हमारा एक क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, लिटरल है। तो क्लोज समझ में आया। क्लोज मीन्स डिसजंक्शन ऑफ नंबर ऑफ लिटरल्स। डिसजंक्शन है, ठीक है, याद रखना, कंजक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज ग्राउंड क्लोज। ग्राउंड क्लोज क्या होता है? तो आप मान लो आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, सिंपली आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई भी नेगेशन फॉर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं आया। जैसे ये सिंपली P और Q है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपको कोई भी नेगेशन नहीं दिख रहा। एक एक्सप्रेशन ये है आपके पास, इसके अंदर आपको जो नेगेशन ऑफ P यहाँ पे शो हो रहा है। तो ग्राउंड क्लोज कौन सा होता है? ग्राउंड क्लोज आपका वो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल के साथ नेगेशन का यूज ना हो, वो हमारा ग्राउंड क्लोज है। तो ये आपका ग्राउंड क्लोज है, ये ग्राउंड क्लोज नहीं है। A ground clause is one in which no variable occur in negation form in the expression. तो clause and ground clause के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हमने देखा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आता है horn clause। आपने कई बार एग्जाम्स में देखा भी होगा कि what is horn clause। तो it is a clause with at most one positive literal। वो क्लोज जिसके अंदर एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, आपको एक पॉजिटिव लिटरल मिले। इट मींस कि वहां पे एटमोस्ट वन लिटरल इज नॉट नेगेटेड, ये भी हम कह सकते हैं। दोनों ही बातें करेक्ट है। तो यहाँ पे हॉर्न क्लोज क्या हो जाएगा, जिसके अंदर एटमोस्ट आपको वन पॉजिटिव लिटरल मिलेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एटमोस्ट वन लिटरल इज नॉट नेगेटेड, तो वो हमारा हॉर्न क्लोज रहेगा। ठीक है,
तो ये हमारे हॉर्न क्लोज हो गया। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें हॉर्न क्लोज की, तो हॉर्न क्लोज का एग्जाम्पल क्या रहेगा कि हम कह सकते हैं कि कोई भी एक क्लोज आपको मिले जिसके अंदर एग्जैक्टली वन पॉजिटिव लिटरल है, कोई भी ऐसा क्लोज जिसके अंदर एग्जैक्टली वन पॉजिटिव लिटरल है, इसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट क्लोज कहते हैं। एंड ये आपका हॉर्न क्लोज का ही एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, हॉर्न क्लोज में एक तो आ गया डेफिनेट क्लोज। डेफिनेट क्लोज क्या होता है, जिसके अंदर एग्जैक्टली आपको एक पॉजिटिव लिटरल मिले, वो हो गया आपका डेफिनेट क्लोज। अब सेकंड एक हम बोलते हैं यूनिट क्लोज, ये अलग अलग नाम मिले हुए हैं इनको। सेकंड हमारा है यूनिट क्लोज। हॉर्न क्लोज के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। यूनिट क्लोज का मतलब क्या हुआ कि अ डेफिनेट क्लोज विद नो नेगेटिव लिटरल्स। डेफिनेट क्लोज जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव लिटरल नहीं है, वो आपका यूनिट क्लोज कहलाता है। ठीक है, फिर एक आता है इसके अंदर गोल क्लोज, एक है हमारा गोल क्लोज। गोल क्लोज क्या होता है, तो अ हॉर्न क्लोज विदाउट अ पॉजिटिव लिटरल। कोई भी एक ऐसा हॉर्न क्लोज जिसके अंदर कोई पॉजिटिव लिटरल नहीं है, तो उसे हम गोल क्लोज यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, डेफिनेट क्लोज, यूनिट क्लोज, गोल क्लोज। इंपॉर्टेंट क्या है, हॉर्न क्लोज। ये कौन सा होगा जिसके अंदर एटमोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल आपको मिले, या फिर हम कहें कि एटमोस्ट वन लिटरल इज नॉट नेगेटेड, वो हमारा हॉर्न क्लोज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं अब हम किसकी, क्लोजल नॉर्मल फॉर्म की। क्लोजल नॉर्मल फॉर्म, अब क्लोजल नॉर्मल फॉर्म क्या है? Closal normal form is a standard form of logic that express sentences as a conjunction of clauses. Closal normal form क्या है आपकी, इसके अंदर देखो क्लोजल नॉर्मल फॉर्म को हम CNF ही यहाँ पे कह रहे हैं। इसका मतलब क्लोजल नॉर्मल फॉर्म और जो आपकी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में भी कंजक्शन यूज होती है एंड यहाँ पे भी आपका कंजक्शन यूज हो रहा है, लेकिन जो क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म होती है इसके अंदर कंजक्शन ऑफ क्लॉजेज होता है। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, कंजक्शन ऑफ क्लॉजेज, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आप अपने सेंटेंस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कंजक्शन ऑफ क्लॉजेस में, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं कि हम कैसे हमारे सेंटेंस को क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप्स मोस्टली आपके सेम ही होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हम इम्प्लीकेशन, आपका डबल इम्प्लीकेशन रिमूव करते हैं। सेकंड स्टेप होता है नेगेशन को यहाँ पे मूव किया जाता है, नेगेशन को। देन क्लोजल नॉर्मल फॉर्म में क्वांटिफायर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है जो हम हर फॉर्म में यूज करते हैं वो है आपका इम्प्लीकेशन रिमूव करना। अगर डबल इम्प्लीकेशन है तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है इम्प्लीकेशन का क्या रहेगा, E1 implies E2, तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है नेगेशन ऑफ E1 और E2। ये आप कब यूज करते हैं, जब आप CNF की बात करते हैं, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, तब हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। अब जब आप क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे ना, तो इन सिंबल्स को हम दूसरे फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे, तो वो यहाँ पे देखिए, इम्प्लाइज को आप इस तरह से लिखेंगे, इम्प्लाइज आपको इस तरह से मिलेगा, ये आपका डबल इम्प्लाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा एक जिसके अंदर हम नेगेशन यूज कर रहे हैं। और के लिए वर्टिकल लाइन रहेगी, एंड के लिए आप ये यूज करेंगे, एंड नेगेशन के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ये दोनों सिंबल ही करेक्ट है। अब अगर आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर ये फॉर्म मिल जाए ना, अगर आपको ये फॉर्मूला मिले, देन आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको ये समझनी है कि ये तीनों का क्या मतलब आपको डायरेक्टली तीनों ही, अगर तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला मिले तो आप उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है तो हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q।
देन सेकंड अगर आपको डबल इम्प्लीकेशन में मिले तो हम इस तरह से लिखेंगे P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q कैसे हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P देन और Q। अब आपको सिंबल ये यूज करने, क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म में हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आप डायरेक्टली इन सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप हो गया इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन हमने रिमूव कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आपको नेगेशन को मूव करना है। किसको मूव करना है, नेगेशन को मूव करना है। अब नेगेशन को कैसे मूव करेंगे, तो यहाँ पे सेम ही फॉर्मूले हैं जो हमने प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में भी किए थे। यहाँ पे देखो, अगर आपको इस तरह से फॉर्मूला गिवन है आपके सेंटेंस में, नेगेशन फॉर ऑल एक्स पी, तब आप क्या करेंगे, नेगेशन अंदर मूव करेंगे तो फॉर ऑल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड नेगेशन पी के पास चला जाएगा। अगर यही सेम आपके पास फॉर सम के लिए है तो सम आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आपका नेगेशन ब्रैकेट्स के बाहर है, अगर आप इस नेगेशन को अंदर मूव करेंगे तो नेगेशन दोनों के साथ लगेगा एंड यहाँ पे जो अंदर वाला सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। एंड है तो और में कन्वर्ट हो जाएगा और है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 2 टाइम्स आपको नेगेशन मिल रहा है तो दोनों नेगेशन कट हो जाते हैं एंड देन आपको सिंपली P मिलेगा। तो इस तरह से हम नेगेशन को मूव करेंगे। थर्ड जो यहाँ पे फॉर्मूला स्टेप है, थर्ड आपका स्टेप है क्वांटिफायर आपको मूव करना है। क्वांटिफायर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे आप वेरिएबल को रीनेम करेंगे एंड जब आप इस स्टेप का यूज करते हैं ना तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिफायर्स को मूव करने के ये सिंबल, ये हमारे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर आपको आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखाई दे तो आप कैसे क्वांटिफायर को मूव करेंगे, ये सेम फॉर्मूले हैं जो हमने प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में भी किए हैं। तो फॉर ऑल एक्स पी एंड क्यू, फॉर ऑल आपका पी के पास है तो फॉर ऑल एक्स आपका कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। अगर सम ऑफ एक्स पी के पास है तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स भी कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। अगर आपका फॉर ऑल एक्स यहाँ पे सेकंड वाले जो सेकंड एक्सप्रेशन हमारा गिवन है, सेकंड लिटरल गिवन है पी, उसके पास है तो भी ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा एंड सम है तो भी सम डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। कोई भी सिंबल चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब जब और की बात हो, यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और है, इसमें भी और है, इसमें भी और है, यहाँ पर भी और है, तो सिंपली आपके बाहर आ जाएंगे, कोई भी अंदर सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ जो यहाँ पे स्टेप है वो है आपका स्कॉलेमाइज करना। अब हमने आप स्कॉलेमाइजेशन करना सीखा था, तो इस स्टेप का जब आप यूज करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो स्कॉलम नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब स्कॉलेमाइज में हम क्या करते हैं, स्कॉलेमाइज में आप जो सम वाला एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल है ना, इसको रिमूव करते हैं। एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल आप यहाँ पे रिमूव करेंगे एंड जब आप इस वेरिएबल को रिमूव करते हैं तब आप एक फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। स्कॉलम फंक्शन की यहाँ पे बात होगी। स्कॉलम फंक्शन का आप यूज करेंगे एंड इस वेरिएबल को, इस क्वांटिफायर को डिलीट कर देंगे। ये वही सेम प्रोसेस है जो हम स्कॉलेमाइजेशन में करके आए हैं। अगर आपको डाउट है तो वो क्लास देख लेना। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले क्या रहेंगे। इनिशियली आपका एक फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना वो y है एंड वो आपका एम्प्टी है। यहाँ पे y जो हमारा एक एम्प्टी सेट हमने यहाँ पे लिया। अगर आपको एक्सप्रेशन इस तरह से मिले फॉर ऑल एक्स पी, मीन्स कि आपको एक्सप्रेशन में क्या मिल रहा है, फॉर ऑल एक्स पी, देन आप इसको कॉलम फॉर्म में कैसे करेंगे, आप पहले p लिख लेना, एक बार आप अपना एज इट इज p लिख देना, फॉर ऑल एक्स यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एंड जो सेट आप बनाएंगे ना y, वो क्या होगा, y यूनियन x, y यूनियन x। x क्या होगा, जो आप यहाँ पे p लिख रहे हैं ना उसी से हम x यहाँ पे लेके आएंगे। अगर यहाँ पे आपको सम ऑफ x मिल जाए, मीन्स कि फॉर ऑल नहीं है, आपको सम ऑफ x मिल रहा है, देन आप अपना जो फॉर्मूला बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे p x, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिंबल यूज करना है एंड x y। तो ये दो फॉर्म है। अगर आपको फॉर ऑल मिल रहा है तो आप ये फॉर्म यूज करेंगे, अगर सम ऑफ x मिल रहा है तो आप ये फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ जो स्टेप रहेगा उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है एंड यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है, एक्सप्रेशन है, वो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होंगे, P और Q एंड R है तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं
एंड Q एंड R और P है तो आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, मीन्स कि यहाँ पे दो अंदर क्या रहेगा, अंदर और मिलेगा और ये दोनों किससे कनेक्ट रहेंगे, एंड से कनेक्ट हो जाएंगे। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है आपको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप कन्वर्ट करेंगे कंजक्शन को रिमूव करके एंड उसको आप सेट ऑफ क्लोज में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो एंड आएगा ना, आपको एंड की जगह बस यहाँ पे कॉमा यूज कर लेना है एंड देन ये फॉर्म किस में हो जाएगी, क्लोजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल 6 स्टेप्स है हमारे पास। अगर आपको लगे कोई भी इनमें से कोई भी एक स्टेप यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है देन आप नेक्स्ट स्टेप को मूव करिएगा, लेकिन टोटल यहाँ पे 6 स्टेप्स रहेंगे। डिफरेंस देख लो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस देखो, आप इस तरह से लिखते हैं एंड CNF में हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल है हमारा, ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन है इस तरह से, फॉर ऑल y, for all x taller yx और y is x implies y is y। स्टेप 1 यहाँ पे क्या था, इम्प्लीकेशन रिमूव करना, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीकेशन गिवन है तो हम इम्प्लीकेशन को रिमूव करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है पूरा एंड ये इसका सेकंड पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये P implies Q है। अब यहाँ पे रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q। अब नेगेशन ऑफ P कर लो, यहाँ पे फॉर ऑल y एज इट इज रहेगा, नेगेशन ऑफ P मीन्स कि इस पूरे के ये जो कंप्लीट हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इसके आगे नेगेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे नेगेशन लगाया हमने, फॉर ऑल x देन टॉलर yx और y is x। और है, और की जगह आप वर्टिकल लाइन यूज करेंगे एंड Q क्या है हमारा, y is y। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, नेगेशन को मूव करना है। तो यहाँ पे ये जो नेगेशन है अब आप इसे अंदर लेके जाइए, अंदर लेके जाएंगे तो आपको एक पार्ट ये मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा, ठीक है। एंड फॉर ऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी ये इस फॉर्म में आएगा, फॉर ऑल y सम ऑफ x नेगेशन ऑफ टॉलर yx एंड जो आपका और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ y is x और y is y। हो गया हमारा नेगेशन मूव हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, क्वांटिफायर मूव करना है, मींस कि अगर वेरिएबल्स को रीनेम करने की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स को रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी आपका क्वांटिफायर बाहर ही है, कोई अंदर क्वांटिफायर नहीं है, तो एज इट इज सेम स्टेप रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्कॉलेमाइज करना, कोई भी वेरिएबल्स भी यहाँ पे रीनेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपकी प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म हो गई। स्कॉलेमाइज करना है, अब यहाँ पे आप फंक्शन यूज करेंगे, सेट यूज करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे आप ये देखो कि बाहर क्या है, पूरे एक्सप्रेशन के बाहर आपको सम मिला है या फॉर ऑल मिला है। ऑल मिला है तो आपको दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने, फॉर ऑल के लिए भी एक एक्सप्रेशन है और सम के लिए भी एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ऑल मिला है तो ऑल के लिए क्या था कि आप एज इट इज P लिख देना, ये आपका कंप्लीट P है, तो हमने यहाँ पे P लिख दिया, P हो गया हमारा। सेकंड क्या है, Y आपने यहाँ पे एक सेट लिया जो इनिशियली एम्प्टी था, उसके बाद इसको क्या करना था, Y यूनियन X होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे Y यूनियन X कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे X आपका क्या हो जाएगा कि अब आप Y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जहां जहां पर भी आपको X मिले वहां पे आपको X ऑफ Y यूज करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया स्कॉलेमाइज फॉर्म में, अब ये है। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यहाँ पे यूज करेंगे, तो अब आपको जो फर्स्ट P है ना उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सेकंड वाले को चेंज करना है, सिर्फ सेकंड वाले को चेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे तो बाहर क्या है, और है तो देखो यहाँ पे ये इस फॉर्म में है, P एंड Q और R। कैसे हो जाएगा फिर ये, P और R एंड Q और R। तो यहाँ पे P आपका नेगेशन ऑफ टॉलर yxy है, Q हमारा नेगेशन ऑफ yxy है एंड R आपका y ऑफ y है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये किस में हो गया, ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आ गया। लास्ट हमारा स्टेप क्या है कि आपको क्लोजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे भी एंड आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप कॉमा यूज कर लीजिए।
तो यहाँ पे देखिए कॉमा यूज कर लिया हमने, यहाँ पे कॉमा हो गया एंड की जगह। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्लोजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोजल नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे। टोटल 6 स्टेप्स है यहाँ पे। एंड CNF जो एक्चुअली में कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है एंड क्लोजल नॉर्मल फॉर्म है, उनके बीच का हमने यहाँ पे डिफरेंस भी देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा प्रिडिकेट लॉजिक एक्चुअली में अभी हमारा टॉपिक चला हुआ है, जो हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे ना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में जो टेक्निक्स है वो हमने स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट जो आपकी टेक्निक्स थी वो थी आपकी लॉजिक्स। एंड लॉजिक में आपका प्रेपोजिशनल लॉजिक था, देन प्रिडिकेट लॉजिक था, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो प्रेपोजिशनल लॉजिक हमने पहले कवर कर लिया था, देन सेकंड हमने प्रिडिकेट लॉजिक स्टार्ट किया था। अभी ये जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स आपके प्रिडिकेट लॉजिक के अंदर ही आते हैं। अभी प्रिडिकेट लॉजिक के हमारे पास 2 टॉपिक और रहते हैं। फर्स्ट आपका है रिजोल्यूशन एंड सेकंड हमारा है यूनिफिकेशन। देन आपका प्रिडिकेट लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा, मींस कि हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन हम सेकंड टेक्निक को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।